कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चालाकी भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्ल्या पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या होगी काठ का विचार करता है। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती छत्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को पाश होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शुकवी की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ती आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय का समुद्र, बुद्धि का सीप और सरस्वती जी को स्वावित नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उस कविता रूपी मुक्तामणियों युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राश होते हैं जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले करम ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगी। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझकर लगेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई
भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझ पे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाती हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र का संसार में आशक्त मेरी बुद्धि जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहियो तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई अच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, जिनके भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्रहर्ष कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा पे बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी की गुणों को कथा कहूंगी। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कृति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं। यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार के मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूंगी। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगी। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़ी आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं। उन्होंने भाषा में हरि
हरिचरित्रों को वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करती हूँ। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। जय श्री राम। रोजाना हमारे साथ रामायण सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।